नंदा देवी उत्तराखंड, ये इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यहाँ पे 57 साल पहले एक न्यूक्लियर डिवाइस खो गया था जिसका पता अभी तक नहीं चला है। तो इस मिसिंग न्यूक्लियर डिवाइस के पीछे का राज जानने के लिए एपिसोड का एंड तक देखिएगा। हमने इस एपिसोड के एंड में एक बोनस मिस्ट्री भी कवर किया है, तो उसे भी मिस मत कीजिए। मैं हूं अभिषेक और ये है क्यूरियस एक। साल था 1962। इंडो चाइना वॉर का एंड हो गया था और अक्षय चिन चाइना के कंट्रोल में आ गया। वॉर के 2 साल में ही न्यूक्लियर वेपन्स को सक्सेसफुली टेस्ट करके चाइना एक ग्लोबल न्यूक्लियर पावर बन गया था। उसी टाइम में वियतनाम वॉर भी चल रहा था और अमेरिका बहुत स्ट्रगल कर रही थी। चाइना ने अपने ट्रूप्स को वियतनाम में अमेरिका के खिलाफ भेज दिया था। चाइना के ऐसे तेज़ी से पावरफुल पोजीशन में आना अमेरिका को थ्रेटनिंग लग रहा था। चाइना पे 24 घंटे निगरानी रखने के लिए अमेरिका को कोई एलाय कंट्री की ज़रूरत थी और इंडिया इसके लिए सही कैंडिडेट था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। इंडिया में पहली बार कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली जी ने माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन ख़त्म किया था। अमेरिका के सीआईए को ये पता चलते ही उन्होंने इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसे अभी हम रॉ बुलाते हैं, उनसे मिले। सीआईए के पास एक जांबाज और ख़तरनाक मिशन का प्लान था जो कोई हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर के स्क्रिप्ट से कम नहीं था। उनका प्रपोजल था कि क्यों ना नंदा देवी के पीक पर एक न्यूक्लियर डिटेक्शन डिवाइस लगाया जाए। नंदा देवी चाइना के बॉर्डर पे है और इसके शिखर से चाइना को मॉनिटर करना आसान हो जाएगा। मस्त प्लान है। दोनों तरफ से मंजूरी होने के बाद कुछ इंडियन माउंटेनियर्स, अमेरिकन क्लाइंबर्स और सीआईए ने प्रैक्टिस के लिए अलास्का के माउंट मैकिनले को चुना। दोनों टीम को वहां पर न्यूक्लियर डिवाइस के हैंडलिंग और इंस्टॉलेशन पे ट्रेन किया गया। उस न्यूक्लियर डिवाइस का वेट तकरीबन 50 किलो था और उसको एनर्जाइज करने के लिए एक न्यूक्लियर जनरेटर लगाया गया था जिसके अंदर 7 प्लूटोनियम के पैलेट्स थे। सारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन लोगों ने प्लान को फाइनलाइज किया। अमेरिका का टीम अंडरकवर होके नंदा देवी के बेस पॉइंट पर पहुंच गए। अक्टूबर 18, 1965। मिशन प्लान के हिसाब से चल रहा था। अचानक पहाड़ चढ़ते समय भयानक तूफान आने की वजह से क्लाइंबिंग को रोकना पड़ा। यह तूफान रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। टीम ने फाइनली इस मिशन को फिलहाल के लिए रोक के नीचे उतरने का प्लान किया। क्योंकि न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स इतने हैवी थे तो उनको वापस लेके जाना रिस्की हो जाएगा सोचकर टीम ने इक्विपमेंट्स को वहीं पे छोड़ दिया। इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद मिशन को फिर से कंटिन्यू करने का प्लान किया गया। तब तक मौसम भी ठीक हो गया था। जब टीम ने उन इक्विपमेंट्स को रिकवर करने के लिए उसी जगह पे गए तो इक्विपमेंट्स मिसिंग हो गए थे। 1 साल बाद फिर से और एक रिकवरी टीम को भेजा गया, लेकिन उन लोग को भी खाली हाथ वापस आना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियर डिवाइस को पर्वत ने निगल लिया है। न्यूक्लियर जनरेटर्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स दोनों में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। अगर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल अनकंट्रोलेबली डिके हो गया तो उसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। इस वजह से इनको बहुत संभाल कर डिस्पोज करना पड़ता है। कैप्टन कोहली ने बताया है कि नंदा देवी का न्यूक्लियर फ्यूल 100 साल तक एक्टिव रहेगा और अभी भी इसमें 40 साल बाकी हैं। इसी साल फरवरी 2021 को रायनी, जो नंदा देवी के बगल में है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाढ़ आया था। फरवरी की सर्दी में ऐसे बाढ़ कभी नहीं आता। कुछ लोगों का कहना है कि वो न्यूक्लियर फ्यूल के फटने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए और बाढ़ आ गया। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नंदा देवी के पास डिटेक्ट नहीं हुआ है। अगर उस न्यूक्लियर जनरेटर के कंटेनर को कोई डैमेज नहीं हुआ तो कुछ डरने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये न्यूक्लियर डिवाइस किसी गलत हाथ में कभी नहीं पड़ना चाहिए। तो अगली बार आप कभी उत्तराखंड को ट्रैकिंग जाने के लिए प्लान करेंगे तो इस डिवाइस को ढूंढना मत भूलिएगा। और अगर ये डिवाइस आपको मिल जाए ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन बेहतर होगा कि पहले आप इंडियन गवर्नमेंट को बताने के बाद हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का एपिसोड। और हाँ, बोनस मिस्ट्री ये है कि आप इस बात के बारे में बहुत सोचे होंगे कि गाने में इतने बार बुलाने के बाद भी गणपत दारू क्यों नहीं लेके आता। लेकिन क्या ये हो सकता है कि वहाँ पे कोई गणपत नाम का वेटर ही ना हो? सोचने की बात है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसे कंटेंट और भी देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी सेलेक्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।